कि इस दौड़ भाग की जिंदगी के सफ़र में शेरो शायरी और संगीत का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसी को लेकर चंडीगढ़ मनीमाजरा कलाग्राम में इस तरह से शेरो शायरी जन्मदिन पर परवान चढ़ी। आइए देखते हैं मेडे जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट सुरेंद्र नेगी व विक्रांत के साथ कलाग्राम से। और साथ में देखना न भूलें कि इस कार्यक्रम के बारे में आयोजक व फनकार ने क्या कहा। सच धज के आप निकले सरे राह खैर हो। जो आए हैं उन्हीं को भाई मांगो। मैं खाने तो 2 घूंट चाय पी के चाय वाले से बोला, भाई कितने पैसे हो गए? चाय वाले ने गुस्से में कहा, पीछे गए बाढ़ में, तीनों गिलास दो के दे दे। और भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच था। भारत की टीम बैटिंग कर रही थी, बैट्समैन हरियाणा का था। 33 रन हुए, उसने हेलमेट उतारा और बैट ऊपर करके सबका अभिवादन किया और ईश्वर का धन्यवाद। अब इंग्लैंड का कैप्टन भाग्या आया और बोलिया, यू डोंट स्कोर 50 और सेंचुरी, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? हरियाणा में बोलिया, बावड़े जितने हरियाणा बोर्ड से 10वीं करी होती, मेरा पाटता 33 क्यों जुड़ा करे। सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, थोड़ा शर्माते हुए नींद से जगाना, प्यार भरा हाथ बालों में फिराते हुए कहना कि डार्लिंग चाय तो पी लो, चाय तो पी लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको ऑफिस भी जाना है। घर वाली गजब का रूप लेकर आई थी। सांस भी लेते थे, नाम उसी का होता था, एक पल भी जीना दुश्वार होता था। अलका जी हमारे बीच बैठी हुई है, बहुत ही अच्छा कहती है, बहुत ही गंभीरता की बात करती है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, पंचकुला से आई है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ की ममता। माँ की ममता दुनिया में बहुत ही खास है और ये हम सबने महसूस किया। मेरे शब्दों में, माँ की ममता जिन आंखों में देखी है, माँ की ममता जिन आंखों में देखी है, स्नेह और वात्सल्य से ओत-पोत, चक्षुओं में स्नेह और दुलार से सराबोर, सकारात्मक का आंचल लिए हुए आने के एहसास से छू जाती है और कुछ बयां कर जाती है, आहट से उल्लासित कर जाती है, परिवेश को प्रकाशित कर जाती है। वह है माँ की ममता। सही मार्ग दिखाने की क्षमता, गलत मार्ग से हटाने की स्वतंत्रता, अच्छे बुरे को बताने की सजगता और संस्कारों को धारण करने की भिन्नता, अश्रुओं की ओट में मुस्कुराने की अभियंता, अभाव में भी पूर्णता की रक्षिता। वह है माँ की ममता, क्योंकि माँ अपने आंसुओं को हमेशा छुपा लेती है बच्चों से और उन्हें संस्कार देती है और उस अभिनय करती है कि वो बहुत ही खुश है, वो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेती है। वर्णनीय नहीं है, भावात्मक है, कहीं कठोर तो कहीं सार्थक है। जीवन पथ पर प्रदर्शक है, जिसमें दिल की गहराई की दस्तक है। हम माने या ना माने, हर सांस के साथ आशीर्वाद की मन्नत है। वह है माँ की ममता। धन्यवाद। महता नहीं थी पता, आज सब पता है, क्योंकि आज मेरे पास भी है ममता। कल तक जिसके पहलुओं को छुआ, आज कुछ भी अनछुआ नहीं है। आज मैं हूँ उसके स्थान पर, उस भावना, त्याग, समर्पण, एहसास, उल्लास, क्षमता, हर्षिता, रक्षिता
गहनता, सूक्ष्मता, निष्ठा, संपूर्णता, परिपूर्णता, वही है माँ की ममता, वही है माँ की ममता। धन्यवाद। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। बुलाती है तुझको मेरी चूड़ियाँ, कहती है अभी है बहुत दूरियाँ। इनकी भी है अपनी मजबूरियाँ, आ फिर से इन्हें खनकाने को आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। बजती है पायल बेवजह सनम, इनकी छनकार में अब नहीं कोई दम। इन्हें भी तो है अब बिछुड़ने का गम, आ फिर से इन्हें तू छनकाने को आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। न काजल न बिंदिया न लाली सजे, न काजल न बिंदिया न लाली सजे, न चूड़ी न पायल न झुमका बजे। तेरे बिन अब न सजना संवरना जचे, आ फिर से मुझे तू सजाने को आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी सदा, तेरी हूँ तेरी ही रहूंगी सदा। हम तुम न होंगे कभी अब जुदा, मिलाएगा तुमसे मुझे वो खुदा। आज मुझको तू अपना बनाने को आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों में आ। किस बात पर तू इतना मजबूर है, मेरी निगाहों से क्यों दूर है। तेरा प्यार ही अब मेरा सिंदूर है, आ मेरी मांग को भर जाने को आ। एक बार फिर मेरी बाहों में आ, कैद कर लूं तुझे इन निगाहों। तारुफ अपना इंट्रोडक्शन मैं कई बार ऐसे भी दे देता हूँ। मुझको अल्फाज जब नहीं मिलते, दिल के जख्मों को छेड़ता हूँ मैं, और शेर काहे के दर्द करता हूँ, खुद को बुनता उधेड़ता हूँ मैं। बहुत दिनों से है नाखून मेरे बेमकसद, बहुत दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं, बहुत दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं। और तुम्हारे शहर में हंगामा हो गया कैसे, कोई भी दैरो हरम जब के आसपास नहीं। तुम्हारे शहर में हंगामा हो गया कैसे, कोई भी दैरो हरम जब के आसपास नहीं। पढ़कर खुद को वो आलिम समझते हैं, किताबें 4 पढ़कर खुद को वो आलिम समझते हैं, जिन्हें आँखों को पढ़ पाना बहुत दुश्वार लगता है, जिन्हें आँखों को पढ़ पाना बहुत दुश्वार लगता है। एक शेर और, दस्तकें वो भी सुन लेते हैं, खटखट जो खटखट करते हैं, दस्तकें वो भी सुन लेते हैं दिल के कानों से, जिनके दरवाजों पे अब तक नहीं दीवार लगे। दादा पर दादा इधर सिरसा साइड के थे, तो एक बार मैंने ये लिखा था कि हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है, हमारे शहर से अच्छा है। सभी के हिस्से वहाँ धूप छाँव आते हैं, ठीक है ना, सभी के हिस्से वहाँ धूप छाँव आते हैं। फूल तो फूल व कांटे भी मुस्कुराते हैं, वहाँ जवानियाँ लेती हैं खुल के अंगड़ाई। गांव का जो नक्शा नवाजी नक्श खींचा है, वहाँ जवानियाँ लेती हैं खुल के अंगड़ाई, वहाँ अमराइयों में महकती है पुरवाई, वहाँ पर्दों में मोहब्बत जवान होती है, हया की ओढ़नी से, ये आजकल का नहीं जो चंडीगढ़ में और दिल्ली में, हया की ओढ़नी से मेहरबान होती है, वहाँ लताफतों का लेन देन होता है, वहाँ लताफतों का लेन देन होता है। तुम्हारे शहर में ऐसा कभी नहीं होता, हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। किसी के घर का पशु भी अगर मर जाता है तो सारे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ हवाएं नामाबर का काम करती हैं, डाकिए का क्या कहना है। यहाँ हवाएं नामाबर का काम करती हैं, यहाँ दुआएं चारागर का काम करती हैं, हकीम का, यहाँ दुआएं चारागर का काम करती हैं। सुखों दुखों की मुनादी कभी नहीं होती।
वहाँ दुआएं चारा घर का काम करती हैं, सुखों दुखों की मुनादी कभी नहीं होती। और हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर, हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर तुम्हारे शहर में एहसास भी मर जाते हैं। हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं मगर तुम्हारे शहर में एहसास भी मर जाते हैं। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। हमारे गांव में कोई अजनबी नहीं रहता, गले लग जाए तो कोई मतलब ही नहीं रहता। अजनबी को भी वो सीने से लगा लेते हैं, हो वो प्यासा तो उसे जामे वफा देते हैं, हो वो प्यासा तो उसे जामे वफा देते हैं। सर्दियों में बिना छत के नहीं सोने देते, और हो जो गमगी जो उदास हो आने वाला तो अकेले नहीं रोने देते। हो जो गमगी तो अकेले नहीं रोने देते। रोज चौपाल पर लोगों की बज़्म लगती है, कहो प्यार मोहब्बत की नज़्म लगती है। किसी के जख्मों पे कोई तबसरा नहीं होता, गांव में नहीं करते। किसी के जख्मों पर कोई तबसरा नहीं होता, शहर की तर्ज पे भूखा कोई नहीं सोता। शहर की तर्ज पे भूखा कोई नहीं सोता। दुश्मनी लाख सही, असमतें सलामत हैं। बहन बेटियों की, माताओं की इज्जतें। दुश्मनी लाख सही, असमतें सलामत हैं। शहर की जिंदगी में खौफ है, मलामत है। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। इमारतों का हुजूम रोक लेता है हवाओं की खुली आमद को, रोक लेता है हवाओं की खुली आमद को। किरणें करती हैं मशक्कत जमीन पे आने को, और कुछ तो आती हैं फकत राह में मर जाने को। कुछ तो आती हैं फकत राह में मर जाने को। हमारे खेतों में पायल पहन के जब बरखा झूमती नाचती मल्हार गीत गाती है, जमीन पे लगता है जन्नत ही उतर आती है। शहर की खुरदरी सड़कों पे ये नहीं होता। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। बहुत उम्दा नज़्म सेठी साहब ने पेश की, और जो फ़र्क है आज के माहौल में गांव और शहर का, उसको बताने की उन्होंने बहुत ही शानदार कोशिश की। प्यार है, मतलब पुरानी जान पहचान से सेठी साहब कहते हैं, पर मुझे कोई नहीं जानता। ये सेठी साहब मुझे लगता है जैसे कोई बाहर दुकानदार ने लिखा हो। सेठी साहब कोई शब्द ही नहीं है। अगर मुझे जाना जाता है तो आप लोगों की दुआओं से, मोहब्बत से, जो मतलब वैसे जानते हैं सभी, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। तो प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल के नाम से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि रिलायंस को बगैर अंबानी के नहीं पहचाना जाता है नहीं। और प्रोफेसर तो सारी चीजें वो आपकी जिंदगी का एक टारगेट का हो गया, लेकिन आपकी शायरी और आपकी पहचान सिर्फ सेठी है, इसलिए उसी पर नाज करिए आप। ईमानदारी की बात है। ये बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, और बहुत से लोगों के नाम को भी मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं उनके नाम का कोई यश याद रहता है, उससे काम चलता है। और मेरा ख्याल है अगर ऐसा किसी की जिंदगी में हो तो वो बहुत लकी और बहुत ही। अब मैं पहले दरख्वास्त करूं राशि से। राशि श्रीवास्तव बहुत अच्छा गाती हैं, पढ़ती भी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। असल में मल्टीटास्क करती हैं। फाइन आर्ट्स की बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करती हैं, कई काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे अपने इस ग्रुप पे फख्र है कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं एक फ़ोन करता हूँ और ये सब एक जगह जमा हो जाते हैं, और ज़िंदगी में लेना देना कुछ भी नहीं होता, बस यही सारी चीज़ें हैं जो चलती हैं, यही याद रह जाती है। तो राशि। जन्मदिन हो मुबारक ये रोशन समा, जन्मदिन हो मुबारक ये रोशन समा, परिवार आपका दे रहा है दुआ, जन्मदिन हो मुबारक ये रोशन समा, दुनिया भर की खुशी
दुआ। नाजुक फूल भी कांटों से भिड़ जाते हैं, नाजुक फूल भी कांटों से भिड़ जाते हैं, तिनके भी तूफान से आँख मिलाते हैं, तिनके भी तूफान से आँख मिलाते हैं। मेहनत की छेनी से तराशो यूं खुद को, मेहनत की छेनी से तराशो यूं खुद को, जो पत्थर से भगवान तराशे जाते हैं, जो पत्थर से भगवान तराशे जाते हैं। नहीं हारते हैं वो मंजिल पाते हैं, नहीं हारते हैं वो मंजिल पाते हैं। मिलके रहे तो सस्ती सब कट जाते हैं, मिलके रहे तो सब रास्ते कट जाते हैं। जलना ही है तो सूरज के जैसे जलो, जलना ही है तो सूरज के जैसे जलो। लोग क्यों नफरत से खुद को सुलगाते हैं, लोग क्यों नफरत में खुद को सुलगाते हैं। अब ये लाइनें लक्ष्य पे है कि हमेशा हमें अपना लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए। अपना लक्ष्य सदा ही ऊंचा रखो तुम, अपना लक्ष्य सदा ही ऊंचा रखो तुम, पाने में उसे कोई कसर ना रखो तुम, पाने में उसे कोई कसर ना रखो तुम। छोटे मोटे सपनों से ना कुछ हासिल, यूं छोटे मोटे सपनों से ना कुछ हासिल। एक आँख में सूरज एक में चांद को रखो तुम, हर एक से ना अपनी यारी रखो तुम। वफा कमाल चुका किसी एक के हो जाओ, पाक मोहब्बत को ना बाजारी रखो तुम, यूं पाक मोहब्बत को ना बाजारी रखो तुम। हर एक से ना अपनी यारी रखो तुम। धन्यवाद। नुस्खे अपने पास रखो तो बेहतर है, गम को मेरे साथ सहो तो बेहतर है। नुस्खे अपने पास रखो तो बेहतर है, आपको तो मालूम है कितना नाजुक है, आपको तो मालूम है कितना नाजुक है। शेर हमारा आप पढ़ो तो बेहतर है, आपको तो मालूम है कितना नाजुक है। शेर हमारा आप पढ़ो तो बेहतर है। जुगनू हाथ जलाकर भी उड़ सकता है, पर तुम खुद आज़ाद करो तो बेहतर है। माना हमको यार फलक तक जाना है, लेकिन पैर ज़मीन पे हो तो, लेकिन पाँव ज़मीन पे हो तो बेहतर है। माना हमको यार फलक तक जाना है, लेकिन पाँव ज़मीन पे हो तो बेहतर है। वक्ते जाबिर साथ नहीं रहने देगा, मैशर के उस पार मिलो तो बेहतर है। मेरे नाले पर तुम रो भी सकते हो, मेरे नाले पर तुम रो भी सकते हो, पर इस धुन पर झूम सको तो बेहतर है। छोड़ रहे हो अच्छा है आबाद रहो, छोड़ रहे हो अच्छा है आबाद रहो, साथ रहो बर्बाद रहो तो बेहतर। नदी का रुख बदल सकता है पत्थर, नदी का रुख बदल सकता है पत्थर, पर आंसू पर अश्कों से पिघल सकता है पत्थर। नदी का रुख बदल सकता है पत्थर, पर अश्कों से पिघल सकता है पत्थर। मेरा सच जानता है अक्स मेरा, मेरा सच जानता है अक्स मेरा, ये आईना उगल सकता है पत्थर। न जाने राह रोके क्यों खड़ा है, सफर पे साथ चल सकता है पत्थर। महफिल की नजर। मौसम हुआ शायराना फिर से, मौसम हुआ शायराना फिर से, फिर महफिल सजी दीवानों की। चलो रंग दे आज की शाम को, कुछ छेड़ के बात तेरे अफसानों की। शुक्रिया। तेरी सूरत है या एक आईना है कोई, तेरी सूरत है या एक आईना है कोई, जिसमें मुझे मेरा अक्स दिखाई देता है। शुक्रिया। जीना मुहाल है अब तो तेरे बिन, जीना मुहाल है अब तो तेरे बिन,
लत ने तेरी मुझे ऐबी बना दिया। को सजाने वाले, मेरी वीरान रातों को सजाने वाले, मुझे अपना सरताज बनाने वाले। माना कि हम हैं एक चीज जो नायाब है, माना कि हम हैं एक चीज जो नायाब है, पर सच कहें तेरी क्या बात है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ गर फूल तो उसकी खुशबू तुम हो, मैं हूँ वो आईना जिसकी सूरत तुम हो। माना कि हम हैं एक चांद जो बेदाग है, माना कि हम हैं एक चांद जो बेदाग है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो मृग जिसकी कस्तूरी तुम हो, मैं हूँ वो धुन जिसकी बांसुरी तुम हो। माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, माना कि तेरी जिंदगी हमी से शाद है, पर सच कहें तेरी क्या बात है। और अंतिम शेर, मैं हूँ एक जिसकी रूह तुम हो, मैं हूँ एक जिसकी रूह तुम हो, मैं हूँ वो ख्वाब जिसकी जुस्तजू तुम हो। माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, माना कि तेरे हर सवाल का हम जवाब हैं, पर सच कहें तेरी क्या बात है, सच कहें तेरी क्या बात है। जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका बहुत ध्यान से सुनिए। जस्सी जी, बहुत ध्यान से कहने की बात है। उनका जब मैं नाम लूँ तो उसे सुनिए और उसके बाद फिर जो अगली लाइन बोलूँगा उसको सीखिए। डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा, गीत, ये उनका पूरा नाम है। और अगर मैं उनकी एजुकेशन के बारे में ये कह दूँ, बताता चलूँ, तो वो वकील भी हैं, रजिस्टर्ड, वो इंजीनियर भी हैं, मास कम्युनिकेशन भी उन्होंने पढ़ी है। इंजीनियर तो मैंने कह दिया। संगीता शर्मा कुंद्रा, आधी दर्जन किताबें इनकी आ चुकी हैं और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हम इनको कहीं भी बुला लेते हैं। बहुत ही सादा दिल, बहुत ही सादा भाव, बहुत ही आसान से शब्दों में अपनी बात लोगों के सामने रखती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ। तुझे मुझसे क्या था गिला हुआ, तुझे मुझसे क्या था गिला हुआ, तुझे देखा मैंने बुझा हुआ। शुक्रिया। हुआ तुझ पे कोई सितम है क्या, हुआ कोई तुझ पे सितम है क्या, या कि साथ तेरे दगा हुआ। है ये जिंदगी बड़ी बेरहम, है ये जिंदगी बड़ी बेरहम, यहाँ किसका कब है भला हुआ। वो है और लोग जो है खुश यहाँ, वो है और लोग जो है खुश यहाँ, यहाँ गम का मेला लगा हुआ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंच सभी का है, ये तो रंग मंच सभी का है, यहाँ रोल सबका लिखा हुआ, यहाँ रोल सबका लिखा हुआ। कोई खेल खेले अमीरी का, कोई खेल खेले अमीरी का, है गरीब कोई बना हुआ। शुक्रिया। है खिलाफ सारे तेरे यहाँ, है खिलाफ सारे तेरे यहाँ, ना यहाँ पे कोई तेरा हुआ। मक्ते का शेर हाजिर है।
गौर कीजिएगा। लगे गीत कैसे पता तुझे, लगे गीत कैसे पता तुझे, यहाँ कौन किससे मिला हुआ, यहाँ कौन किससे मिला हुआ, तुझे मुझसे क्या था गिला हुआ, तुझे देखा मैंने बुझा हुआ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत कुछ कहना था उसे जो कहा ही नहीं, एहसास के जज्बात आए ही नहीं कभी लबों के बांध तक। सब चाहते रहे खामोश अधर, मगर देखती रही नजर एक टक, मांगता रह गया प्यार अपना हक। हृदय रहा धीर, धक 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 धक। उसने पढ़ लिया जाने कैसे कब, जो आंखों में लिखा था सब, साफ सटीक याद भी नहीं अब। हाँ थी सांसें इंतजार लिए, रहती थी बहुत बेचैन तब। इधर उधर की कितनी बातें की दोनों ने याद नहीं, क्या क्या रहा कहा, बेमतलब रहा सब। बोला मैंने सर्दी बहुत है अपना ख्याल रखना, और वह बहुत कुछ कहती, बींदती आंखों से देख चल दी, सांसों से नश्तर सवालों के उछाल, गहरी आवाज में कहती, सर्दी तो अब मेरी सांसें हो गई हैं उम्र भर की साथी, और मैं खामोश सागर से गहरी हो गई आंखों में खो गया उसे जाता देख। दूर और दूर, कदम दर कदम बढ़ गया फासला, मगर वे आंखें अब मुझसे कभी दूर नहीं होंगी, रहेंगी साथ मेरी आंखों में बसर मेरे मरने तक। मैं गजल न कोई कह सका, ना कोई नज्म तेरी नजर हुई। मैं गजल न कोई कह सका, ना कोई नज्म तेरी नजर हुई, ना कोई लफ्ज ही आए बाम तक तेरी याद की हुई बेरुखी। कभी हाथ में तेरा हाथ था, तेरी आंख में थी मेरी कशिश, हुआ क्या मुकद्दर है जिंदगी, इश्क हो गया दिल की खलिश। मेरे जहन पर, मेरी नींद पर, मेरी सोच पर तेरा बस रहे, मुझे तू ही तू आए ना जहाँ दूर तक मेरी नजर गई। और खुदाया मेरी जुबान पर तेरा नाम हो हर पल जवान, मेरी पाक रूह तेरी सादगी क्यों जहाँ कोई इतनी खटक गई। उस वक्त से बस याद कर मैं उदास रहता हूँ रात भर, मेरी आंख में है बसर वही, कभी दिल से ना रुखसत हुई। मुझे देख फना थे खुश गई, मुझे देख फना थे खुश गई। है अजीब रिवायत इस जहान की, है निभाते रिवायत कुछ लफ्ज लिए, दिखाएं सोच भी हैं घड़ी घड़ी। है नेमतें तो खुदा की बहुत, क्यों हसरतें न तामीर हुई। मैं गजल न कोई कह सका, न कोई नज़्म तेरी नज़र। मसले खत्म जिंदगी के ना कभी होंगे, रहेंगे हम न मगर सिलसिले यही होंगे। मसले खत्म जिंदगी के ना कभी होंगे, आएगा लौट के ये आज कल से फिर न कभी, आएगा लौट के ये आज कल तो फिर न कभी। हमने माना चलो माना, हमने माना बहुत मसरूफ तुम भी होंगे, रहेंगे हम न मगर सिलसिले यही होंगे। ये जो महफिल शमसा,
ये जो महफिल तेरे होने से है आज इतनी जवान, ये जो महफिल तेरे होने से है आज इतनी जवान, जाने कल बज़्म में सिवा तेरे ही सभी होंगे, मसले खत्म जिंदगी के ना कभी होंगे। वो जो हंस के दुआएं दे गया उल्फत की तुझे, वो जो हंस के दुआएं दे गया उल्फत की तुझे, ढूंढ लाओ ने यकीनन वही नबी होंगे, मसले खत्म जिंदगी के ना कभी होंगे। वो आके देख ले एक बार तड़प दिल की मेरे, वो आके देख ले एक बार तड़प दिल की मेरे, अंदाज उसको मोहब्बत के फिर कभी होंगे, रहेंगे हम न मगर सिलसिले यही होंगे। भर गई होंगी वो आंखें फिर करके याद हमें, भर गई होंगी वो आंखें फिर करके याद हमें, फूल मौसम के उस शजर खिले अभी होंगे, फूल मौसम के उस शजर खिले अभी होंगे। कौन जाने निजाम वक्त का कल होगा क्या, अरमा जो अपने हैं कल भी बयां यही होंगे, रहेंगे हम न मगर मताजुब। करूं जो याद खलल होता है सांसों से मेरी, करूं जो याद खलल होता है सांसों से मेरी, मंजर हसी नायाब नबूब जवां कभी होंगे, रहेंगे हम न मगर सिलसिले यही होंगे। क्या पिला देते हैं चाय में, हालांकि हम लोग तो फीकी पीने वाले हैं, उसके बावजूद भी जिससे एक बार कह दीजिए वो कभी पीछे नहीं हटता। आज का ये जो कहना चाहिए जो होस्टिंग है वो हमेशा की तरह जस्सी जी की तरफ से केक भी कटेगा, मैं तो सुनाता रहता हूँ बाद में, अभी है 2-3 लोग मैं सोच रहा हूँ पहले उनको सुना दूँ। समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे
से अपने ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। जमाजम बारिश में शहर हो गया पानो पानी, पानी में धड़म करके गिर गई एक सेठानी, पानी में धड़म करके गिर गई एक सेठानी। हमने भी हिम्मत करके दरिया दिल दिखाया, हमने भी हिम्मत करके दरिया दिल दिखाया, बारी भरकम सेठानी को लगा के जोर उठाया, भारी भरकम सेठानी को लगा के जोर उठाया। वो खुश होके बोली बेटे आजा मेरे से आशीर्वाद पाले, आंटी खुश होके बोली बेटे आजा मेरे से आशीर्वाद पाले, तूने मुझे उठाया प्रभु तेरे को भी उठा ले, तूने मुझे उठाया प्रभु तेरे को भी उठा ले। तो इसके बाद थोड़ा और हल्का फुल्का है, दो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता है, मैं कहा शाम का टाइम है थोड़ा माहौल चलो हल्का फुल्का बनाते हैं थोड़ा ना। तो एक बच्चा कहता है यार मेरी मम्मी ना बहुत डांटती है, तेरी मम्मी डांटती नहीं। कहता है यार डांटती है मेरी मम्मी भी है, पर मेरे पास ना मम्मी का इलाज है, मेरे पास चूरन की पुड़िया है, मम्मी जब थोड़ा गुस्सा करती है मैं चूरन की पुड़िया देता हूँ, मम्मी सब मेमोरी भूल जाती है, मम्मी मस्ती का मूड में आ जाती है। कहता यार मेरे को भी दे। लो जी बच्चा ऋषभ घर जाता है, मम्मी बोलती है ऋषभ कहाँ गया था, पढ़ना नहीं है, कब से खेल रहा है। कहता मम्मी टेंशन ना लो, एवं बीपी बढ़ जाएगा, ये लो तुसी चूरन की गोली खाओ। लो जी मम्मी चूरन की गोली खाती है, मम्मी की मेमोरी गई, मम्मी मस्ती के मूड में आ जाती है और गाना शुरू कर देती है। कौन सा गाना गाती है? खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसी दा सतायो ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किसी दा सतायो ना, प्यार पाके तोड़ जे नवाना नी, दिल की तेरे छड़ जायो ना। लो जी मैडम देखती है चीज बड़ी अच्छी है कि इससे माहौल बड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्यों ना अपने पति पर आजमाया जाए। लो जी पति देव शाम को आते हैं तो कहते हैं तूने चाय नहीं बनाई, तूने दिन का काम नहीं किया, ये नहीं किया। तो कहती तुसी टेंशन ना लो, एवं भी लो जी सर जो है वो चूरन की गोली खाते हैं, मेमोरी गई और मस्ती के मूड में आ जाते हैं और गाना गाते हैं अपनी पत्नी की तरफ हाथ करके। कहते कौन सा गाना गाते हैं, गौर से सुनना जरा। ओ माँ मेरी माँ सबकी माँ, जग की माँ मेरी माँ। पत्नी हैरान हो जाती, कहती लोग किस तरह गाना गा रहे। कहती है मैंने भी जवाब इसी की तर्ज में देना है। तो वो भी आगे से गाना गाती है। कौन सा गाना गाती है? अज तो वो बधाइयां नी के वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, के वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, के वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। अब बच्चा बड़ा शरारती, बच्चा देखता है कि मम्मी पापा भी सेट हो गए, तो यार दादाजी भी बड़ा गुस्सा करते हैं, मैं बैट खेल के आता हूँ, क्यों ना दादाजी का भी इलाज किया जाए। बच्चा जी क्रिकेट खेल के आता है ऋषभ, दादाजी गुस्सा करने लगते हैं, पढ़ना कब है, तू बैट ही खेलते रहता। कहता दादाजी तुसी टेंशन ना लो, तुसी चूरन की गोली खाओ। लो जी दादाजी चूरन की गोली खाते, ध्यान से सुनना, दादाजी भी मस्ती के मूड में आ जाते। कौन सा गाना गाते हैं? दादी जी के हाथ पकड़ के गाते हैं, ए मेरी जो राजा दिल तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। लो जी दादी जी को बड़ा अच्छा लगता है, जवानी के दिन याद आते हैं, दादी जी भी मस्ती के मूड में आ जाते हैं, वो भी गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, मिलना जाए नैना एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर मत कहना। लो जी दादी जी को बड़ा अच्छा लगा, दादी ने पोते को बुलाया, कहती बेटे ऋषभ ये चूरन की गोलियां कितने की आई? कहता दादी ये आई है 10 रुपए की। कहती ये ले बेटे 2000 का नोट पूरा तोड़ा ही उठा के ले आ। आज का प्रोग्राम तो अदब आहवान की तरफ से था। ये हमारे आर्टिस्टों की एक सोसाइटी है जिसमें सिंगर, कवि और अपने अलग अलग तरह के लोग
जो कहना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, ह्यूमर के लोग, वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। दास परवाना साहब के लिए उनको डेडिकेटेड था आज का फंक्शन। और सबसे अच्छी बात ये कि इस मल्टीलिंगुअल और मल्टी कहना चाहिए कि अलग अलग तरह के चीज़ें फिर पेश की गई। दास साहब को शुभकामनाएं पेश की गई। एक मिलने जुलने का एक मौका होता है, सारे लोग एक जगह जमा होते हैं और ऐसे मौक़ों पर अगर कुछ लिखने पढ़ने की गंभीरता के साथ बातें चर्चा हो जाए तो आज के माहौल में, आज के वातावरण में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ट्राई सिटी में जो लोग ये काम कर रहे हैं या इस तरह का जो काम किया जा रहा है माहौल को हल्का फुल्का रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। हम लोग आमतौर पर आपस में चर्चा जब करते हैं तो इस बात को कहते हैं कि आज की जनरेशन हमारी आर्ट और कल्चर से दूर होती जा रही है, इसलिए उनकी ज़िंदगी तो जो चल रही है उसके मानी हर दौर में बदलते रहे हैं और उसका जुड़ाव हमेशा साहित्य और लिटरेचर से रहा है। आप देखिए कि जितने भी हमारी पोइट्री में, हमारे साहित्य में जो ज़िंदगी और समाज के बारे में जो बातें कही गई हैं, बहुत कम शब्दों में शायरी उसको बयान कर सकती है। इसलिए शायरी को सुनने और उसको समझने का एक बड़ा पर्पज़, एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हम ज़िंदगी के मानी को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से लोगों तक पहुंचा सकें। और साहित्य और हमारी जो कविता है वो इस काम को सबसे बेहतर तरीके से करती है। और आज का ये जो प्रोग्राम था, ये आज के माहौल को हल्का फुल्का और लोगों तक अपनी बात बहुत ही गंभीरता और संजीदगी और बहुत ही सरलता के साथ पहुंचाने का था। हमारी संस्था अदब आह्वान है, उसमें सिंगिंग भी है, उसमें रचनाकार भी हैं, उसमें कविता भी है, उसमें पोइट्री के साथ साथ उसमें प्रोज़ पर भी बातें करते हैं। हम अपनी रचनाओं पर सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो सारे लोग हैं अपने अपने। चूँकि एक शायर, एक अदीब, एक साहित्यकार को तो ये पता होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग उसको सुन रहे हैं या समझ रहे हैं वो कैसा फ़ील कर रहे हैं उस रचना के बारे में, ये तो वही बताएंगे ना। उन्हीं के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि हम अपनी पोइट्री को, अपने प्रोज़ को, अपने फिक्शन को किस तरह से और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए बग़ैर चर्चा के तो आज के साहित्य को समझा ही नहीं जा सकता। उस पर चर्चा, उस पर संजीदगी, गंभीरता से विचार करना बहुत ही ज़रूरी। मेरा आज की जनरेशन के लिए संदेश यही है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ें। अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा लिख पाएंगे। आज की जनरेशन हमारी पढ़ती कम है, उसकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसकी अपनी मसरूफियतें हैं। तो मेरा उनको संदेश, उनको पैगाम यही है कि जब आप लिखते हैं तो उससे ज़्यादा पढ़ें ज़रूर। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लेवल तक चीज़ों को किताबों में बंद कर चुके हैं और कहाँ तक हमें आगे जाना है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक अपनी कविता, एक नज़्म, और कविता मैं समझता हूँ कि हर आदमी कवि है। उद्गार सब उसके अंदर हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ व्यक्त कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी आदमी इस ज़िंदगी के दौड़ धूप में लगा हुआ है वो उद्गार उसके अंदर रहते हैं। कहीं वो कविता का रूप ले लेते हैं, कहीं नज़्म का रूप लेते हैं, कहीं गज़ल का रूप लेते हैं, कहीं कहानी का लेते हैं। और इसे हम खुदा की नेमत समझकर अगर चलें तो वो बहुत लकी आदमी हैं जिनमें ये हुनर होता है और वो जो अपना हुनर दूसरों में बांट सकते हैं। संगीत का बहुत सक्षम रोल है। मैं एडवोकेट हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अम्बाला में एक अधिवक्ता रंगशाला बनाई हुई है उन्होंने। जितने एडवोकेट्स हैं उन्होंने अधिवक्ता रंगशाला बनाई है। हर शुक्रवार को शाम को अच्छे वकील सारे इकट्ठे होते हैं, मिलकर गाते हैं, संगीत में एक दूसरे से बतियाते हैं, गाते हैं, अपनी गज़ल, अपनी कविता, ये सब उस रूप में आ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके जितना एक हफ़्ते का तनाव होता है वो सारा अपना मिटा जाते हैं। अगर आपका तनाव ख़त्म हो गया तो आप समझिए कि आप स्वस्थ हैं। आपकी स्वस्थता आपके तनाव के साथ जुड़ी हुई है और तनाव आपकी दौड़ धूप की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और संगीत एक ऐसा सक्षम माध्यम है जिससे हम अपने उस तनाव को दूर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि तनाव को दूर करता है संगीत। जब आप इस दुनिया में उतरते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया जहाँ पे आपकी समस्याएं नहीं होती, जहाँ आप ज़िंदगी का जो
तल्ख हिस्सा है, उस पर गहन चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उन्हीं समस्याओं के ऊपर लिखा जाता है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गज़ल हो। उन्हीं समस्याओं के ऊपर सब हमारी आज की भागदौड़ को व्यक्त करती हैं। तो ये संगीत जो है ये बड़ा ही ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का और मैं समझता हूँ कि जिनको भगवान की ये कृपा है उनको दे आर ब्लेस्ड। आप संगीत और शायरी से कैसे जुड़े? मैं बचपन से संगीत और शायरी से जुड़ा हूँ। हमारे घर में माहौल था इसी चीज़ का। मेरे पिता प्रिंसिपल थे, पढ़ने का शौक़ था। जैसे शम्स साहब ने कहा है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने विचार भी व्यक्त करेंगे, जब आप किसी को सुनेंगे तो आप उससे प्रभावित भी होंगे, आप अच्छी चीज़ों का ग्रहण भी करेंगे और आप अपने अच्छी चीज़ों को लिखने का, व्यक्त करने का साहस भी रखेंगे। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा जी कि कुछ नए जुमले वो फिर उछाल के आ गए हैं शिकारी अपने जाल निकाल के। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माहौल समझें और इस देश को रखें संभाल के। कहूँ जी कि ये बहुत बड़ी हमें एक सुविधा है। हम अपने नेताओं का चयन कर सकते हैं, वो नेता जिनके साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, जिनके साथ हमारे राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसमें हम अगर निर्लिप्त हो जाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि मैं अगर वोट मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। एक वोट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वाजपेयी साहब सिर्फ एक वोट से अपनी सरकार खो बैठे थे। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो एक वोट से, हिटलर ने रूल किया, ही वॉज़ वन बाय ओनली वन वोट। और आप जानते हैं कि अगर हिटलर ना होते तो वहाँ का नक्शा कुछ और होता। एक वोट कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत हम तभी समझ सकते हैं अगर हम इसके लिए अध्ययन करें और जानें कि हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत दी गई है। वोट देना, मैं समझता हूँ जो वोट नहीं देता वो ऑफेंस है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए। जिसको यही नहीं पता कि उसका भविष्य, देश का भविष्य उसके हाथ में है और वो गौण है, नेग्लिजेंट है। क्या संदेश है? मतदाताओं के उस दिन कैसे भी हो, आप जाइए, चिंतन कीजिए, ये जितनी कन्वेंसिंग है उसके बहकावे में मत आइए, बैठिए, विचार कीजिए, सोचिए कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है और हमें जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सब दे सकता है। उस पर गहन चिंतन कीजिए, सोचिए और अपने मतदान का प्रयोग कीजिए।